एक शांत रात्रि विक्रमादित्य अपने महल के सिंहासन पर बैठे थे, अपनी दिनचर्या के बाद कुछ समय अकेले बिताने के लिए। तभी अचानक महल की दीवारों से एक रहस्यमयी आवाज आई। यह आवाज न कोई बांसुरी की ध्वनि जैसी थी, न कोई मंत्रों का जाप था, बल्कि यह एक हल्की, धीमी और गहरी आवाज थी जो सीधे दिल में उतरती थी। राजा विक्रमादित्य, तुम्हें मेरे पास आना होगा। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे महल में है। विक्रमादित्य चौंक गए और तत्काल अपने सभी दरबारियों को बुलवाया, लेकिन कोई भी इस आवाज को नहीं सुन सका। दरबारियों ने सोचा कि राजा थक गए होंगे और यही कोई भ्रम हो सकता है। विक्रमादित्य को भी इस बात पर विश्वास हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि यह कोई संकेत हो सकता है और उन्होंने तय किया कि वह खुद इसकी जांच करेंगे। अगली सुबह विक्रमादित्य ने महल के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ने का निश्चय किया। यह हिस्सा बहुत समय से बंद पड़ा था और उसे महल के सेवकों ने भी बहुत कम देखा था। वहां एक पुराना वीरान कमरा था जिसे अंधेरे कक्ष कहा जाता था। कई वर्षों से वहां कोई नहीं गया था और इसके बारे में कई अजीब और डरावनी कहानियां फैली हुई थीं। राजा विक्रमादित्य ने अपने 2 विश्वासपात्र सैनिकों को साथ लिया और अंधेरे कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक पुरानी खंडहर जैसी सीढ़ियां दिखाई दीं जो एक गहरे तहखाने की ओर जाती थीं। विक्रमादित्य ने बिना किसी डर के सीढ़ियां उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ हवा की गहरी गंध और ठंडक महसूस हो रही थी। तहखाने में पहुंचने पर विक्रमादित्य को एक पुराना कक्ष मिला। इस कक्ष में एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन पर एक गहरी रेखा बनी हुई थी जो किसी रहस्यमयी शक्ति को दर्शाती थी। विक्रमादित्य ने सिंहासन को छुआ और तभी एक अजीब सी हलचल हुई। कक्ष की दीवारें जैसे जाग उठीं और एक गहरी ध्वनि ने वातावरण को भर दिया। तुमने सही जगह चुनी है राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। एक बुरी आंधी आई और कक्ष के अंदर के प्राचीन पात्र और वस्तुएं हिलने लगीं। एक पुराना नक्शा सामने आया और उसे देखकर विक्रमादित्य को समझ में आया कि यह नक्शा महल के खोए हुए खजाने का मार्ग दिखा रहा था जो कभी राज परिवार के पूर्वजों द्वारा छिपाया गया था। विक्रमादित्य ने अपनी पूरी शक्ति और विवेक का प्रयोग किया और तय किया कि वह इस रहस्यमयी खजाने को खोजेंगे। अगली कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर 50 लाइक्स पूरे करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।